Hey everyone, welcome to Learn with Philology. I am Himanshi and indeed आज हम मार्च मंथली अफेयर्स ऑफ 2023 करने जा रहे हैं. बट बिफोर वी डू दैट, लेट मी रन यू थ्रू आवर कोर्सेज जिससे आपकी ये जो करंट अफेयर्स की जर्नी है वो और बेहतर हो सकती है. सबसे पहले एक टेक्स्ट बेस्ड कोर्स जिसमें माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक और टेक्स्ट सपोर्ट के बेसिस में आपके सारे इवेंट्स एक्सप्लेन्ड है बहुत ही इंटरैक्टिवली. दूसरा एक वीडियो बेस्ड कोर्स जहां इसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिससे इवेंट्स एक्सप्लेन्ड है. दिस कम्स अलोंग विद अ फ्री टेस्ट सीरीज एज वेल. और तीसरा अबाउट दिस क्विज जहां 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिलेंगे आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए. टू चेक आउट दीज कोर्सेज, चेक आउट द लिंक बिलो. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी के साथ. तेजल मेहता एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जज है. शी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूएसए. इसी तरह फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क अब है अरुण सुब्रमण्यम. कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करें तो वियतनाम के नए प्रेसिडेंट हैं वो वैन थॉन्ग, नाइजीरिया के हैं बोला तिनुबू और नेपाल के हैं रामचंद्र पौडेल. फीफा के नए प्रेसिडेंट अब फिर से हैं जियानी इन्फांतो. इंडियन अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट वुमेन एमएलएज फ्रॉम नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे रिसेंटली मेड हिस्ट्री और ये दोनों विमेन. फिर है अबाउट द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी तो ये है रश्मि शुक्ला. चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड है रियोफ्यू रियो. न्यू सीईओ ऑफ HUL है रोहित जावा. न्यू सीईओ ऑफ TCS इज के कृतिवसन एंड द न्यू PFRDA चेयरमैन इज दीपक मोहंती. आगे बात करते हैं नेशनल न्यूज के बारे में. तो रिसेंटली विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर अनाउंस किया गया है. इस मर्जर से विस्तारा कंप्लीटली एयर इंडिया पे मर्ज हो जाएगी. इस मर्जर के बाद जो ओवरऑल एंटिटी है उसकी ओनरशिप इस तरीके से है. टाटा ग्रुप की 51%, सिंगापुर एयरलाइंस की 25% एंड द रेस्ट विद विस्तारा. ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा बाय मार्च 2024. फिर बात करें हमारे इंडिया की कुछ फर्स्ट वुमेन कमांडर्स के बारे में. सबसे पहले कर्नल गीता राणा, ये बन चुकी है पहली वुमेन टू कमांड एन आर्मी बटालियन. एंड इसी तरह शालिजा धामी, ये बन चुकी है फर्स्ट वुमेन टू टेक ओवर द कमांड ऑफ अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स. इसी तरह आपने गुंजन सक्सेना के बारे में तो सुना ही होगा. इन्हें द डैश गर्ल के नाम से जाना जाता था. अगर आपको इसके बारे में पता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फिर बात करें पूरी दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये इंडिया में है. 1.5 किलोमीटर लंबा स्टेशन एट हुब्बाली कर्नाटका इन द श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन. सेकंड पे आता है गोरखपुर प्लेटफॉर्म एंड द थर्ड इज द कोलम जंक्शन इन केरला. अब इंडियन रेलवेज की ही बात आ रही है तो लेट मी टेल यू दैट दे हैव अनाउंस्ड टू बिकम नेट जीरो एमिटर बाय 2030. ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जिसमें कंप्लीट ट्रांजिशन करने वाले हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. इससे जो है इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में काफ़ी मदद मिलेगी जिसमें हम 33% रिडक्शन करने वाले हैं कार्बन एमिशंस की बाय 2030. फिर बात करें चैट जीपीटी के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन AI के द्वारा बनाया गया. अब ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इसका GPT-4 वर्जन रिसेंटली अनाउंस किया गया है. इसमें GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर. ये अब और भी ज़्यादा बेहतर और क्रिएटिव और ज़्यादा कोलैबोरेटिव है. अगर आप चैट जीपीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. इस AI के रेस में इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है बिकॉज वी हैव लॉन्च द नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया. ये एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन और NASSCOM का. इससे इंडिया को हम AI के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. इसी रास्ते में हमने इंडिया का पहला होम ग्रोन क्वाड्रूपेड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन भी बनाया है. इसे स्वाया रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है. इसे आप देख सकते हैं ये एक 4 लेग का रोबोट है जो 25 किलो तक का वेट कैरी कर सकता है. फिर बात करें रीच आउट स्कीम के बारे में तो इसकी खास बात यह है कि ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा इस फील्ड में. फिर आपने पाक स्ट्रेट के बारे में तो सुना ही होगा. ये एक स्ट्रेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. इसके बारे में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं. पर अब रीसेंट न्यूज़ है अबाउट द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस दिस स्ट्रेट. ये है संपन्ना रमेश जिन्होंने ये पूरा डिस्टेंस 5.5 घंटे में कर दिया है. एंड देन लास्टली टॉकिंग अबाउट द स्टैच्यू ऑफ नॉलेज. तो ये जो नॉलेज स्टैच्यू है ये 70 फीट का है ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन द लातूर सिटी ऑफ महाराष्ट्र. ऑल्सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ कोर्स जहां पे सिलिकॉन वैली, अडानी हिंडनबर्ग और खालिस्तान जैसे इश्यूज को बहुत ही इनडेप्थ तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो देन वेट नो मोर बिकॉज वी हैव 2 कोर्सेज वेटिंग फॉर यू. एक टेक्स्ट और एक वीडियो बेस्ड कोर्स जिनमें इन सारी चीजों को बहुत ही इनडेप्थ तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो. ऑल्सो वी हैव अ क्विज जिसमें 1000 से ज्यादा MCQs आपको मिलेंगे टू टेस्ट योर नॉलेज बेटर. To check out these things, click on the link below. नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज कैटेगरी. यहाँ बात करें कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में तो फ्रिंजेक्स एक इंडो फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है.
वही बोर्ड कुरुक्षेत्र बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच। एफिंडेक्स एक अफ्रीका और इंडिया के बीच फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। फिर बात करें विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में, तो जब से यूके ने छोड़ा है यूरोपियन यूनियन को, तब से नॉर्दर्न आयरलैंड इकलौती ऐसी कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है यूके के साथ, बीइंग अ यूरोपियन यूनियन मेंबर। अब ऐसा है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एक है यूके और दूसरा है यूरोपियन यूनियन की कंट्री। इसलिए इन्हें ईज आउट करने के लिए पहले से प्रोटोकॉल्स रह चुके हैं, पर अब ये जो फ्रेमवर्क है उसे और बेटर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। अब इसमें ग्रीन लेन और रेड लेन इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे ट्रेड और इजीली फैसिलिटेट किया जा सके। फिर बात करें यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट हाई सी ट्रीटी के बारे में, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट लाइन होती है मैरीटाइम बॉर्डर की, उसे हाई सी कहा जाता है। ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन फॉर्म करती है। अब तक यूनाइटेड नेशंस की कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जिससे हाई सी को प्रोटेक्ट किया जा सके या उस पर बात की जा सके, और अब इसे फाइनली बना दिया गया है, जिससे कंजर्वेशन हो जाएगी मराइन लाइफ और इन सारे प्रोटेक्टेड एरियाज की। नाउ दिस ट्रीटी विल ब्रिंग अराउंड 30% ऑफ द वर्ल्ड ओशन इनटू द प्रोटेक्टेड डोमेन। नाउ टॉकिंग अबाउट द अडानी हिंडनबर्ग रोड, जिसके बारे में पूरी दुनिया ने, पूरी इंडिया ने बहुत ज़्यादा बात की है, बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन रहे हैं पूरी दुनिया के। वही बात करें हिंडनबर्ग के बारे में, तो ये एक शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड है। ये इनका काम ही है कि बिग कंपनीज के लूप होल्स को निकाले और दुनिया को बताए। इस रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली अडानी ग्रुप के ऊपर, और इस रिपोर्ट के अनुसार इनका कहना था कि अडानी ग्रुप बहुत बड़े लेवल पे स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन कर रहे हैं और अपनी एक्चुअल वैल्यू को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात के सामने आते ही बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ अडानी ग्रुप की इमेज को, और अराउंड 140 बिलियन का वैल्यू स्टॉक प्राइस इनका वाइप आउट हो चुका था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये दोनों कंट्रोवर्सी में रहे, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बैठाने की बात की है, जिसे हेड किया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज AM सप्रे के द्वारा। देन टॉकिंग अबाउट द निसार सैटेलाइट, ये इसरो और नासा के द्वारा बनाई गई एक सैटेलाइट है, जिसे रिसेंटली हैंड ओवर किया गया है नासा के द्वारा टू इसरो। इसे इन्वेशन किया गया था 2014 में। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये सवाल आ सकता है कि ये किस टाइप की सैटेलाइट है। इसे अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चरल मैपिंग, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज वगैरह के लिए, और इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अब रिसेंटली इसके अलावा एक बहुत ही अलग सी डिस्कवरी हुई है, जिसमें साइंटिस्ट का मानना है कि 5th कोर लेयर हमारे अर्थ के अंदर की डिस्कवर की गई है। अब तक हमें पता है अबाउट क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब एक इनर मोस्ट कोर की भी डिस्कवरी हुई है। माना जाता है कि ये जो 5th लेयर है ये आयरन और निकल से ही बना है, सेम मटेरियल एज लाइक द इनर कोर। इसकी स्टडी हमने की वाया दी एनिस्ट्रोपी, जिससे सिस्मिक वेव्स को स्टडी किया जाता है, और उससे इस पर्टिकुलर लेयर का पता चला है। एंड देन लास्टली टॉकिंग अबाउट द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। अब तक दोनों के बीच जो डीजल का ट्रैवल है वो वाया रेल हुआ करता था विद इन दिस 510 किलोमीटर्स का रेंज, पर अब एक पाइपलाइन बिछा दी गई है नुमालीगढ़ टू परबतीपुर, जिससे डीजल का ट्रैवल वाया दिस पाइपलाइन होगा। इससे बिजनेस में और डीजल ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा ईज मिलेगी। एंड नाउ कमिंग टू द रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग कैटेगरी। सबसे पहले बात करें ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के बारे में, विच इज टेलिंग अस अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड्स ग्लोबली। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है स्विसकॉम और सेकंड नंबर पे आता है रिलायंस जियो। यह है ग्लोबली। अगर इंडिया की बात करें ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में, तो सबसे बेस्ट है एयरटेल, फॉलोड बाय रिलायंस जियो। नेक्स्ट इज अबाउट द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ 2023। इसे रिलीज किया जाता है वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंक रहा 108। इसमें इंडिया तांजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, सिंगापुर जैसी कंट्री से भी पीछे रहा। हमारी इंडिया में जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें कैटेगराइज किया गया है एज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ओवरऑल इसमें 2 इंडेक्सेस होते हैं, LDI और EDI। इन दोनों में डेनमार्क ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ACI के द्वारा रिलीज की गए क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें फॉर दी एशिया पैसिफिक रीजन, तो इसमें सबसे क्लीनेस्ट है बीजिंग का दाक्षिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड इट इज फॉलोड बाय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारे इंडिया के भी एयरपोर्ट्स क्लीनेस्ट पाए गए हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। दिस इज फॉलोड बाय कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज अबाउट दी सिप्री रिपोर्ट। ये बेसिकली आर्म्स परचेसेस के बारे में रिपोर्ट है, जिसे रिलीज किया जाता है बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस पूरे रिपोर्ट के अनुसार इस ईयर के दौरान 11% डिक्लाइन देखने मिला है, पर इसके बावजूद अगर लार्जेस्ट इंपोर्टर की बात करें तो इट इज़ नन अदर दैन इंडिया एट 11%, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड कतर।
लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो यूएसए है, देन फॉलोड बाय रशिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसे प्रोड्यूस किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके अनुसार 163 कंट्रीज को रैंक किया जाता है अलग अलग इंडिकेटर्स पे, जैसे कि नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, फेटलिटीज एंड इंजरीज। इस इंडेक्स के अनुसार जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है टेररिज्म का फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, वो है अफगानिस्तान, फॉलोड बाय बुर्किना फासो एंड सोमालिया। कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें तो संतोष ट्रॉफी क्या है और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये एक फुटबॉल रिलेटेड इवेंट है जो कि स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन है, जिसे AIFF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंस 1941। इस ट्रॉफी को इस बार जीता गया कर्नाटका के द्वारा आफ्टर अ 54 ईयर लॉन्ग वेट, जिसमें रनर अप रहे मेघालय। इसे होल्ड किया गया था किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इन सऊदी अरेबिया। अब बीबीसी के द्वारा कुछ टैगलाइंस दिए जाते हैं इस कैटेगरी में, तो आपको उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया मीराबाई चानू को, जो कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर है। इसी तरह पैरा स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें तो ये है टेबल टेनिस प्लेयर भावना पाटिल। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्रीतम सिवाज। इमर्जिंग प्लेयर दिया गया बॉक्सर नीतू को, एंड द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया टू द वुमेन्स लॉन बोल्स टीम, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीते थे और गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए इन 2022। रोहन बोपन्ना कौन है और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो ये एक टेनिस प्लेयर हैं जो रिसेंटली ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बने जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीता हो, अलॉन्ग विद हिज ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन। इसी के साथ WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग भी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई, जिसके होस्ट थे इंडिया, और इसके विनर रहे मुंबई इंडियंस एंड रनर अप वर दिल्ली कैपिटल। प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड मोस्ट विकेट्स was given to Hayley Matthews and most run to Meg Lanning. And then lastly talking about the billiards game. देखिए, बिलियर्ड्स एक बहुत ही एक्सक्लूसिव गेम है, तो इससे भी सवाल आते हैं। इस बार इस टाइटल को जीता गया पंकज अडवाणी के द्वारा, जो कि इंडियन क्यू स्पोर्ट्स चैंपियन है, और इस स्पॉट को इन्होंने रिटेन किया है इन दी 100 अप फॉर्मेट। वुमेन्स कैटेगरी में बाय यूलू ऑफ चाइना ने इस टाइटल को जीता। एंड नाउ कमिंग टू द बुक्स एंड ऑथर्स कैटेगरी, इंडियाज वैक्सीन स्टोरी, ये लिखी गई है श्री सज्जन सिंह यादव के द्वारा। द मुंडका उपनिषद गेटवे टू इटर्निटी, ये लिखी गई है डॉक्टर करण सिंह के द्वारा, जो कि एक फिलोसोफर एंड फॉर्मर MP भी है। एज गुड एज माई वर्ड, ये लिखी गई है KM चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये लिखी गई है बाय वेरियस ऑथर्स एंड रिलीज की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस V सुब्रमण्यम। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, इसे लिखा गया है रचना बिस्वत रावत के द्वारा, जो कि एक जर्नलिस्ट और राइटर भी है। ये एक्चुअली है बुक अबाउट द लाइफ पर्सनालिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल बिपिन रावत। स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0, इसे लिखा गया है श्री राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन के द्वारा, जिसमें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। एंड देन लास्टली अबाउट अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, इसे लिखा गया है अनुराग बिहार के द्वारा, विच इज मोस्टली अबाउट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अब एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो हमें डिस्कस करनी है वो है अवार्ड्स की। इस बार ऑस्कर्स इंडिया के लिए मेजर कॉज ऑफ सेलिब्रेशन थे। 95th अकेडमी अवार्ड्स हुए लॉस एंजलिस में, जहां इंडिया के नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम RRR को मिला बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड, और नेटफ्लिक्स की एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन दी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। इसे बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया इंडिया में। इसे प्रेजेंट किया जाता है बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस सिंस 1929 एंड इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। इस साल के और भी विनर्स रहे ये सभी। फिर बात करें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के द्वारा, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द फोटो डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन प्रोफेशनल एंड एमेच्योर कैटेगरी। विनर्स की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिस सिप्रा दास को, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया टू श्री शशि कुमार रामचंद्र एंड एमेच्योर फोटोग्राफर टू श्री अरुण साहा। देन टॉकिंग अबाउट द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ये बेसिकली आर्किटेक्चर के डोमेन में हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। ये दिया गया टू सर डेविड एलन चिपरफील्ड, जो कि एक सिविक आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर और एक्टिविस्ट है। इसे दिया जाता है बाय हयात फाउंडेशन सिंस 1979। देन टॉकिंग अबाउट व्यास सम्मान, ये एक लिटरेरी अवार्ड है जिसे दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा सिंस 1991। इस बार ये दिया गया टू पागल खाना, ये एक सटायरिकल नॉवल है जिसे लिखा गया है बाय द रिनाउंड हिंदू ऑथर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी।
एंड नाउ वी फाइनली कम टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट डेज। 1 मार्च को ही 3 डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। दी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सी ग्रास डे। जिन डेज को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उन्हें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। Then comes the 4th March, National Safety Day, and on the same day we have National Security Day and World Obesity Day. 7th March is the Jan Aushadhi Divas to ensure कि सभी citizens को quality medicines मिले। इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन 8th March, जिसकी इस बार की थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसी दिन वी हैव नो स्मोकिंग डे एज वेल। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स जजेस इज टू ऑनर ऑल दी फीमेल जजेस इन इंडिया। देन वी हैव इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, यानी स्पाई डे भी कहा जाता है। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ये इस बार की इसकी थीम थी। विद द थीम स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, वी हैव वर्ल्ड स्लीप डे, जो हम सभी को बहुत पसंद है, ऑन 17th March। देन वी हैव इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑन 20th March, जिसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे ऑन 23rd March with the theme the future of weather, climate and water across generations। अर्थ आवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन 25th March since 2007। Then we have the Purple Day of Epilepsy, World Theatre Day, and on the last week हमारे पास है the World Week of Solidarity। So with that, it's a wrap for today's video on March Monthly Affairs of 2023. I hope कि आपकी competitive exams की तैयारी अच्छी चल रही है। If not, then we have few courses to help you out. Also, अगर आप CLAT UG की तैयारी कर रहे हैं, then we have a course specifically designed and uniquely curated just for you to score better. अगर इस course को check out करना चाहते हैं, then check the link below. I really hope you like this video. If yes, then give it a thumbs up. Do not forget to subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.